जय हिंद साथियों। पिछले वाले वीडियो में हम लोग परिमेय और अपरिमेय संख्या का परिभाषा पढ़ चुके हैं और समझ भी चुके हैं। आज हम लोग उसी परिभाषा से आज सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि कौन सी संख्या अपरिमेय होता है और कौन सी संख्या परिमेय होता है। ये जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ये 10th एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और 9th के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिहार बोर्ड में जो भी बच्चे पढ़ते हैं या CBSE बोर्ड के बच्चों के लिए भी ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसलिए आप लोग हमारे वीडियो के साथ बने रहें और देखें हम किस तरह एकदम सिंपल से तरीके से इस परिमेय और अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। एकदम सिंपल सी तरीका में आपको एकदम ऐसा ट्रिक आप कभी नहीं पढ़े होंगे, इस तरह आपको हम बताने वाले हैं। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ है दिया है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो भी सिद्ध करने के लिए दिया रहेगा इसको हम लोग मानेंगे, लिखेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या है। देखिए मान लिया गया कि ये √2 जो है एक परिमेय संख्या है। इसको परिमेय इसलिए माना गया है क्योंकि ये क्वेश्चन में बोला है अपरिमेय सिद्ध करने के लिए। तो जब भी ये क्वेश्चन बोलेगा, जैसे मान लीजिए कि अपरिमेय सिद्ध करने के लिए बोला है तो इसको हम लोग परिमेय मान लिए। अगर ये कहेगा कि परिमेय सिद्ध कीजिए तो इसको हम लोग अपरिमेय सिद्ध करके इसको पहले हम लोग अपरिमेय मानकर उसके बाद सिद्ध करेंगे। लेकिन यहाँ पे सीधे क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि ये बोल रहा है कि इसको आपको सिद्ध करना है क्या, कि ये अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हम लोग मान लिए कि √2 जो है एक परिमेय संख्या है। तो जब √2 को परिमेय संख्या मान लिया गया तो हम लोग √2 को सिद्ध करेंगे कि ये परिमेय है कि नहीं है। अगर मान लीजिए हम लोग इसको सिद्ध करते हैं और ये परिमेय नहीं आया, तो जब परिमेय नहीं आएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। अब इसको मान लिए कि ये √2 जो है परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का परिभाषा हम लोगों को पता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का वर्ग एक परिपूर्ण वर्ग होता है। देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या का वर्ग जो है एक परिपूर्ण वर्ग होता है। यानी जो भी परिमेय संख्या दिया रहेगा अगर उसका हम स्क्वायर करते हैं तो किसी न किसी संख्या का वर्ग आएगा, उसी को हम लोग परिमेय बोलते हैं। अगर वो किसी संख्या का वर्ग नहीं आएगा तो उसको हम लोग परिमेय नहीं बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे उसी को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, कह रहा है कि परिमेय संख्या का वर्ग एक परिपूर्ण वर्ग होता है। तो यहाँ पे √2 को हम लोग परिमेय संख्या मान लिए हैं। तो जब √2 को परिमेय माने हैं तो हम लोग इसको क्या करेंगे, √2 का वर्ग कर देंगे, यानी इसका स्क्वायर करेंगे। देखिए √2 का स्क्वायर किया जाएगा तो केवल जो है 2 होगा। जब ये केवल 2 आएगा तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 है, तो 2 है तो ये किसी भी संख्या का क्या है, स्क्वायर नहीं होता है। तो जब ये 2 किसी संख्या का स्क्वायर नहीं होता है तो हम आसानी से कह सकते हैं कि ये √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे चूंकि छोड़िए, लिखेंगे अतः 2 एक परिपूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या होगा। प्रूफ। देखिए यहाँ पे इसको एकदम आसान तरीके से हम लोग समझ लिए कि ये √2 जो है एक अपरिमेय संख्या कैसे है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर √3 दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे √2 है, अगर √3 है तो हम लोग इसको भी उसी तरह बनाएंगे जिस तरह √2 वाले को बनाए हैं। तो ये जो है 10th के एग्ज़ाम में और 9th के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर का आता है।
तो इसको अगर आप लोग अच्छे तरह से पढ़ लेते हैं या इसको थोड़ा भी ध्यान दीजिएगा तो ये अच्छी तरह से आपको समझ में आ सकता है और इसमें आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। अगर थोड़ा सा इधर उधर कीजिएगा तो ये समझ में नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि आप जितना भी क्वेश्चन इस सिद्ध करने वाला बनाइएगा सभी में एक ही भाषा को लिखा जाता है, केवल ये आपका अंक चेंज होगा, बाकी सब ये जो शब्द है ये सब सेम ही रहता है। देखिए इस एक बार और इसको हम समझाते हैं। सबसे पहले जो सिद्ध करना होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, परिमेय मान लेंगे। यानी यहाँ पे आपको सिद्ध करना था √2 एक अपरिमेय संख्या है, यानी आपको सिद्ध करना है कि अपरिमेय है, लेकिन इसको हम लोग क्या मानेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि √2 जो है परिमेय संख्या है, परिमेय मान लिया गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग परिमेय संख्या का परिभाषा जानते हैं कि परिमेय संख्या जो है किसी संख्या का वर्ग करने पर वो एक परिपूर्ण वर्ग आता है। कोई भी अगर परिमेय संख्या दिया रहेगा, अगर उसका हम लोग वर्ग करेंगे तो एक परिपूर्ण वर्ग होता है। तो यहाँ पे उसी को लिखा गया है कि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का वर्ग एक परिपूर्ण वर्ग होता है। तो यहाँ पे जब हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का वर्ग परिपूर्ण होता है तो हम लोग जिसको परिमेय माने हैं उसका क्या करेंगे, वर्ग करके देखेंगे। अगर वर्ग करने पर वो जो है परिपूर्ण वर्ग आ गया तो हम कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या। अगर परिपूर्ण वर्ग नहीं आया तो हम लोग सीधा बोल सकते हैं कि ये परिमेय संख्या नहीं है। तो ये देखिए ये जो था टाइप 1 था। इसके बाद हम लोग टाइप 2 पढ़ेंगे, टाइप 3 भी इसका होता है, टाइप 4 भी होता है। ये 4 प्रकार के जो है परिमेय और अपरिमेय सिद्ध करने वाले क्वेश्चन होते हैं। आइए इसके बाद देखते हैं अब दूसरे यहाँ पे अंक को लेकर किस तरह इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। हम लोग √2 को देख लिए, अब हम लोग देखते हैं √3 को। √3 को हम लोग सिद्ध करेंगे कि कैसे जो है √3 एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है और √2 जो भी था वो भी एक क्या था, अपरिमेय संख्या था। देखिए यहाँ पे हम लोग √3 को लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अब हम लोग ले लिए √3, देखिए एकदम सब सेम रहेगा, केवल ये अंक जो है चेंज होंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या था, √2 था, हम लोग क्या कर दिए अब √3 कर दिए। ये टाइप 1 में ही आता है। देखिए सबसे पहले सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग इसको मान लेंगे कि माना √3 जो है एक परिमेय संख्या है, इसको परिमेय संख्या लिख दिया गया। फिर हम लोग सेम वही भाषा यहाँ पे लिखेंगे जो ऊपर वाले में यानी फर्स्ट वाले में जो लिखे थे, फिर उसी को हम लोग सेकंड वाले में दोहराएंगे। यानी क्वेश्चन सेम होगा और इसमें जो शब्द ये है यानी इसका जो परिभाषा है वो भी हम लोग एक ही परिभाषा को बार बार यूज करके जो है इसको सिद्ध करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का वर्ग एक परिपूर्ण वर्ग होता है, यानी √3 का हम लोग वर्ग कर देंगे। देखिए √3 का, तो √3 का अगर स्क्वायर करते हैं तो √3 का स्क्वायर कितना होता है, केवल 3 होता है। √3 का देखिए स्क्वायर अगर करते हैं तो केवल 3 इसलिए होता है क्योंकि √3 और √3 तो रूट के रूट अंदर से अंदर ही गुना होता है, तो 3 3 हो जाएगा 9। यानी अगर 9 का वर्गमूल हम निकालते हैं तो 9 का वर्गमूल कितना आता है, 3 आता है। इसी कारण कोई भी अगर अंक जो है सेम रहेगा और रूट के अंदर से गुना होगा तो रूट हट जाता है और केवल अंक बच जाते हैं। तो यहाँ पे √3 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो केवल 3 होगा। तो देखिए फिर यहाँ पे लिखेंगे अतः 3 एक परिपूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है। अतः √3 जो है एक अपरिमेय संख्या होगा। इसी तरह हम लोग किसी भी संख्या को निकाल सकते हैं कि वो परिमेय है कि अपरिमेय। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को थोड़ा इसका पिक्सल बढ़ाकर। चलिए आइए इसके बाद हम लोग फिर एक दूसरा देखते हैं। जैसे यहाँ पे √3 लिया है, अब मान लीजिए कि हम √5 ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे 5 हो गया, अब हम लोग 5 को यहाँ रख कर देखेंगे कि 5 को कैसे सिद्ध करेंगे। देखिए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ मानेंगे कि √5 जो है एक परिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पे लिख दिया गया, माना √5 एक अपरिमेय संख्या यहाँ पे सिद्ध करने के लिए दिया था, तो इसको हम लोग मान लिए कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। इसको परिमेय संख्या मान लिया गया। फिर हम लोग परिभाषा यहीं लिखेंगे हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का वर्ग एक परिपूर्ण वर्ग होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख दिए। उसके बाद सबसे पहले जब लिखे हैं कि इस परिमेय संख्या का वर्ग जो है परिपूर्ण वर्ग होता है तो हम लोग इसका वर्ग करेंगे। यानी √5 को हम लोग परिमेय संख्या माने हैं तो √5 का स्क्वायर करेंगे। यानी √5 का अगर स्क्वायर आप करते हैं तो अभी हम बताए थे यहाँ पे कि रूट में अगर सेम अंक रहता है तो रूट
हट जाता है, केवल अंक बच जाते हैं। यानी √5 का स्क्वायर करना है तो क्या हो जाएगा, केवल 5 हो जाएगा। जब केवल 5 होगा तो देखिए, तो ये 5 किसी संख्या का स्क्वायर होता है, किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता है, यानी ये परिपूर्ण वर्ग नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे अतः 5 एक परिपूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगा। इसी तरह आप किसी भी एक अंक वाले रूट के अंदर अगर कोई भी अंक दिया हो तो उसका ये निकाल सकते हैं आप कि ये परिमेय है कि अपरिमेय। अब इसके बाद हम लोग 2 अंक वाले पढ़ेंगे कि 2 अंक वाले अगर वर्ड दिया हो यानी शब्द दिया हो तो उसको हम लोग किस तरह इसमें निकालेंगे कि वो परिमेय है कि अपरिमेय। इसको अगर आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं कि किस तरह इसको सिद्ध किया गया है। आइए इसके बाद हम लोग अब टाइप 2 को देखते हैं। टाइप 1 आशा करते होंगे कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग टाइप 2 जो है समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे टाइप 2 यहाँ पे अब इसको चेंज कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अब दे दिया 2√3। अब यहाँ पे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, ये टाइप 2 में है। तो हम लोग इसको सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह सिद्ध करेंगे। ये 2√3 जो है अपरिमेय संख्या है, सब सेम रहेगा, केवल ये अंक चेंज होंगे। जो भी अंक यहाँ पे लिखा हुआ है उसी को आपको चेंज करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको सबसे पहले लिखेंगे, माना ये 2√3 है तो यहाँ लिख देंगे 2√3 एक परिमेय संख्या है। इसको अपरिमेय सिद्ध करना है तो सबसे पहले हम लोग इसको मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या है। फिर यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का वर्ग एक परिपूर्ण वर्ग होता है, यानी किसी भी परिमेय संख्या का वर्ग अगर हम लोग करते हैं तो उसका वर्ग जो है एक परिपूर्ण वर्ग आता है। यानी परिपूर्ण वर्ग का मतलब होता है कि वो किसी न किसी संख्या का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग मान लिए हैं 2√3 को कि ये एक परिमेय संख्या है। तो जब इसको परिमेय संख्या मान लिया गया है तो इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे, यानी इसका स्क्वायर हम लोग करते हैं तो आपका दिया है 2√3, यानी 2√3 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब हुआ कि इसको हम लोग 2 बार गुना में लिखेंगे, यानी 2√3 गुना में हो जाएगा 2√3। देखिए यहाँ पे रूट के बाहर से रूट के बाहर वाले में गुना होता है, रूट के अंदर वाले से रूट के अंदर वाले में गुना होता है। तो 2 और 2 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 4, √3 और 3 को करेंगे तो केवल 3, यानी 4 3 हो जाएगा 12। देखिए यहाँ पे 12 आ गया। 12 किसी संख्या का वर्ग होता है? नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि अतः 12 एक परिपूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है। अतः यहाँ पे हम लोग किसको माने हैं परिमेय संख्या? 2√3 को माने हैं। तो जब 2√3 को आप परिमेय संख्या माने हैं तो ये कह रहा है कि यहाँ 12 जो है ये अलग आ गया। तो इसको हम लोग लिखेंगे इसके बाद कि 2√3 जो है ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। यानी देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसको लिखा गया था कि 2√3 एक परिमेय संख्या है, यानी इसको हम लोग माने थे कि ये क्या है? परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या मान लिया गया तो हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या का वर्ग जो है एक परिपूर्ण वर्ग होता है। यानी इस परिमेय संख्या का वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर अगर इसका परिपूर्ण वर्ग आ गया तो कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है। अगर परिपूर्ण वर्ग नहीं आएगा तो सीधे सीधे कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इसको 2√3 का हम लोग क्या कर दिए? वर्ग कर दिए, यानी स्क्वायर कर दिए। तो स्क्वायर करने का मतलब है कि इसको हम लोग 2 बार लिखेंगे। तो 2√3 है फिर 2√3 है, तो रूट के अंदर से रूट के अंदर गुना होता है और रूट के बाहर से रूट के बाहर गुना होता है। तो 2 और 2 को गुना कीजिएगा 4, √3 में √3 से करेंगे तो 3, यानी 3 चौका हो जाएगा 12। अब देखिए इसके बाद 12 हम लोग देख रहे हैं कि 12 किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता है। जब स्क्वायर नहीं होता है तो सीधी सी बात है कि ये परिमेय संख्या नहीं होगा। अगर किसी संख्या का ये स्क्वायर होता तो हम लोग इसको बोल सकते थे कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये क्या है? किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ पे अतः 12 एक परिपूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है। अतः 2√3 एक अपरिमेय संख्या होगा। आइए इसके बाद अब हम लोग देखते हैं टाइप 2 में फिर कोई दूसरा क्वेश्चन जो है इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए टाइप 2 में जो है हम लोग यहाँ पे एक ले लेते हैं। मान लीजिए कि 5√2 है। देखिए इसको ले लिया गया कि 5√2 जो है आपको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग 5√2 को देखेंगे यहाँ पे
क्या किया जाएगा, 5√2 को मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या है, यानी यहाँ लिखेंगे माना 5√2 एक परिमेय संख्या, यानी 5√2 को हम लोग परिमेय संख्या मान लिए। फिर यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का वर्ग एक परिपूर्ण वर्ग होता है, और जब परिमेय संख्या इसको मान लिया गया और हम लोग जानते भी हैं कि परिमेय संख्या का वर्ग जो है एक परिपूर्ण वर्ग होता है, तो इसको हम लोग यहाँ पे वर्ग कर देंगे। जो भी वर्ड को हम लोग परिमेय संख्या माने हैं, जो भी शब्द को माने हैं, उसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे ये 5√2 है, तो 5√2 का हम लोग कर देंगे स्क्वायर, यानी इसको 2 बार गुना में लिखा जाएगा। तो 2 बार लिखा जाएगा, तो 5√2 और गुना में हो जाएगा 5√2। देखिए रूट के अंदर से रूट के अंदर गुना होता है और रूट के बाहर से रूट के बाहर होता है, यानी 5 और 5 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 25। √2 और √2 को कीजिएगा तो केवल 2 होगा, यानी 25 और 2 को गुना करते हैं तो आ जाएगा 50। देखिए यहाँ पे 50 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है, इसका मतलब है कि ये एक जो है अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये परिपूर्ण वर्ग नहीं आया है। तो लिखेंगे यहाँ पे अतः 50 एक परिपूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है। अतः 5√2 जो है एक अपरिमेय संख्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है हार्ड नहीं है, लेकिन इसको कुछ लोगों के द्वारा इसको हार्ड बना दिया गया है। इसको अगर आप देखें तो एकदम सिंपल है। अगर इसको आप एक बार वीडियो को देख लेते हैं तो आप ये जिंदगी भर में कभी नहीं भूलिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। लेकिन इसको थोड़ा हार्डली बताया जाता है, कम से कम इसको लोग बताते हैं तो 1 से 2 पेज में बताते हैं, 2 पेज तो कम से कम लग ही जाता है। तो इसको हम एकदम शॉर्ट में बताने का प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को समझ में भी आ जाए और क्वेश्चन गलत भी ना हो। देखिए ये एकदम सिंपल सा तरीका है, इसको अगर आप चाहें तो एक बार में आसानी से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो देखिए इसके बाद अब हम लोग टाइप 3 के बारे में पढ़ते हैं। ये टाइप 2 जो है यहीं पे समाप्त होता है। यहाँ पे आप कोई भी यहाँ पे वर्ड ले सकते हैं, जैसे हम लिए हैं 5√2 लिए हैं, तो आप हो सकता है कि 7√5 ले सकते हैं। तो 7 जब 5 लीजिएगा तो उसका कुछ अलग ही यहाँ पे गुना करने पर उसका कुछ मान अलग आएगा, फिर उसको आप यहाँ पे लिखिएगा, सेम यही रहेगा, जितना इसमें भाषा लिखे हैं सब सेम रहेगा, बस केवल ये अंक जो हैं चेंज हो जाएंगे। जो भी इसमें अंक दिया हुआ है उसी को हम लोग चेंज करेंगे।